अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी जो है ये भी मोटिवेशन की थ्योरी है और ये थ्योरी प्रपोज़ की एडविन लॉकी ने। इस थ्योरी के अंदर गोल और परफॉर्मेंस के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसके डिस्कस किया है और उसको फोकस करते हुए ये थ्योरी प्रपोज़ की है और डिफरेंट फैक्टर्स उसने आइडेंटिफाई किए जिनके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसके उसको देखा जाता है और फिर उसके डिफरेंट फैक्टर्स के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है उसको कंसीडर किया जाता है इस थ्योरी के तहत। तो हम इस थ्योरी को देखते हैं कि किस तरीके से एडविन लॉकी ने ये थ्योरी प्रपोज़ की और किन फैक्टर्स को देखा और कैसे उसने गोल और परफॉर्मेंस के दरमियान रिलेशनशिप के ऊपर बात की। सबसे पहला जो फैक्टर है उसने डिस्कस किया वो है डिफ़िकल्ट गोल्स के एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो गोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं तो कोई अगर डिफ़िकल्ट गोल वो डिफ़ाइन कर देती है जो उसने अचीव करना है तो क्या होता है जो वर्कर होते हैं वो देखते हैं कि डिफ़िकल्ट गोल है तो उस डिफ़िकल्ट गोल को अचीव करने के लिए वो परसिस्टेंट एफ़र्ट लगाते हैं। तो हमने जैसे मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के अंदर देखा था कि जो एक्स टाइप वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि काम को पसंद करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और वो वर्क को एक एक्स्ट्रा किस्म की एक्टिविटी नहीं कंसिडर करते बल्कि वो उसको पसंद करते हैं वर्क को, दे लाइक वर्क। तो उनके लिए क्या होता है जो डिफ़िकल्ट गोल होता है वो उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि वो वर्क को तो लाइक कर रहे हैं, अब उनकी लाइकनेस जो है वो क्या करती है, एक परसिस्टेंट एफर्ट उनसे लगवाती है उस डिफ़िकल्ट गोल को अचीव करने के लिए। तो उसके लिए परसिस्टेंट एफर्ट, एनर्जाइज्ड एफर्ट, स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, गोल अचीव होता है और परफॉर्मेंस, और किस तरह, जब वो उनकी परफॉर्मेंस इन चीज़ों से बढ़ती है तो ये परसिस्टेंट एफर्ट के ज़रिए उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और डिफ़िकल्ट गोल अचीव होता है। तो इस तरीके से गोल और परफॉर्मेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप है। दूसरी बात जो उसने की वो उसने फीडबैक की बात की। उसने कहा कि अगर जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है और उस वर्क के ऊपर उसको फीडबैक भी मिल रहा है, उसका जो सुपरवाइज़र है, उसका जो जिन लोगों के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या काम कर रहा है, या उसके जो सीईओ है, कंपनी का ओनर है, वो उसको फीडबैक देते हैं कि वो सही काम कर रहा है, अदर ही इज़ डूइंग राइट और रॉन्ग। तो उससे क्या होता है, उसकी डायरेक्शन सेट हो जाती है। अगर वो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उसकी डायरेक्शन राइट सेट होती है और उसको पता चलता है कि वो सही काम कर रहा है। अगर नेगेटिव फीडबैक आता है तो तब भी उसे पता चलता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसने अपनी डायरेक्शन सही करनी है। तो उससे क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस जो है उसकी वो बढ़ जाती है। जब परफॉर्मेंस बढ़ती है तो फीडबैक अपना इम्पोर्टेंट जो रोल है वो इस तरीके से प्ले करता है। फिर उससे जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं उसके काम के अंदर, वो उसको पता चल जाती हैं और उसके ज़रिए वो एक जो गोल परफॉर्मेंस रिलेशनशिप है वो वैसे डेवलप होता है। तो दूसरा जो फैक्टर उसने डिस्कस किया दैट इज़ फीडबैक, और उसने बताया कि कैसे गोल और परफॉर्मेंस जो है उसका रिलेशन डेवलप होता है फीडबैक के ज़रिए। फिर उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है दैट इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल। स्पेसिफिसिटी कहते हैं वजाहत, कि क्लैरिटी होना गोल के अंदर, कि एक वर्कर जो है, एम्प्लॉय जो है, जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसने जो गोल अचीव करना है उस गोल के बारे में उसे पता होना चाहिए कि गोल है क्या, बेसिकली उसने काम क्या करना है और एंड रिज़ल्ट क्या उसने अचीव करना है। तो अगर उसको क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सुपरवाइज़र्स जो हैं वो उसको सबऑर्डिनेट्स को क्लैरिटी या स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल प्रोवाइड करेंगे, उनको समझाएंगे कि बेसिकली काम है क्या और उन्होंने करना क्या है, कैसे करना है, फिर क्या होता है उससे एक राइट डायरेक्शन के अंदर वो जाएंगे। क्योंकि जब एक बंदे को पता है कि मैंने ये काम करना है तो वो उसके लिए एक सही डायरेक्शन जो है वो सेट करता है। अगर गोल ही पता ना हो, उसके अंदर एम्बिग्विटी हो, क्लियरेंस ना हो, तो उससे ज़ाहिर है एक राइट डायरेक्शन कोई भी बंदा अटेन नहीं कर सकता। तो जब क्लैरिटी आती है तो डायरेक्शन सही हो जाती है, बंदा जो है वो राइट डायरेक्शन उसको सेट करता है। फिर उसके अलावा क्या होता है कि जब डायरेक्शन भी सेट होगी, क्लैरिटी आ गई, तो अब वो क्या करता है, जो वर्कर होता है वो सस्टेन्ड एफर्ट लगाता है।
अब उसको पता होता है कि मैंने क्या काम करना है, तो अब उस काम को करने के लिए वो सस्टेन्ड किस्म की एफर्ट लगाता है, एनर्जाइज्ड होता है और ज़्यादा, और उससे क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस फिर बढ़ जाती है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल जो होती है, क्लियरेंस जो होती है, वो परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। तो इस तरीके से स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल और परफॉर्मेंस के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होता है। और चौथा जो उसने फैक्टर बताया, दैट इज़ चैलेंजिंग गोल, कि अगर गोल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स टाइप वाई टाइप मैस्लो के मुताबिक जो वाई टाइप वर्कर होता है वो ज़्यादा एफर्ट लगाता है जब उसको लगता है कि ये उसके लिए चैलेंज है, और वो क्योंकि कमिटेड है अपने गोल्स के साथ कि उसने जो उसको काम दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने वो उसने अचीव करना है हर सूरत, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा एफर्ट लगाता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और वो चैलेंजिंग गोल भी अचीव हो जाता है। तो इस तरीके से डिफ़िकल्ट गोल, फीडबैक, स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल एंड चैलेंजिंग गोल जो है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो मज़ीद मोटिवेट होते हुए परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और उससे गोल्स अचीव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब उसने एक और बात की, उसने कहा कि बिसाइड फीडबैक, के फीडबैक के साथ साथ देर आर 3 मोर थिंग्स इन गोल परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। गोल और परफॉर्मेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ होता है उनके अंदर उसके फीडबैक के साथ साथ 3 चीज़ें और हैं जो कि उसने बताई। पहले उसने कहा कि गोल कमिटमेंट, कि जो गोल कमिटमेंट है, एक वर्कर है वो अगर गोल के साथ कमिटेड है कि उसने गोल हर सूरत अचीव करना है, और वो उसको फिर उसको अचीव करने के लिए क्या करता है, परसिस्टेंट एफर्ट लगाता है, उसकी एनर्जी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके अंदर होती है वो जो है वो लगाता है ताकि गोल अचीव हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके अलावा क्योंकि वो वर्क को लाइक करता है, तो अब वर्क को लाइक करने की वजह से क्या होता है कि मज़ीद परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो इस तरीके से जो कमिटमेंट ऑफ गोल है ये भी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। फिर दूसरे नंबर पे उसने कहा कि सेल्फ एफिकेसी है, कि अगर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड वर्क, सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि एक वर्कर की अहलियत, कि उसके अंदर एक ये अहलियत है भी कि वो काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि वो काम करने के काबिल ही नहीं है और उसको एक काम दे दिया गया है। तो सेल्फ एफिकेसी कहता है जब फीडबैक मिलता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक आता है ना, तो फिर मज़ीद जो वर्कर होता है वो अपनी एबिलिटी को बढ़ाता है कि ये काम मुश्किल है, बेशक डिफ़िकल्ट गोल है, चैलेंजिंग गोल है, बट क्योंकि फ़ीडबैक पॉजिटिव आया और उसे कॉन्फिडेंस मिला कि वो सही है, वो काम कर सकता है ये, और वो मज़ीद उस काम को करने के लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाता है उसको। तो वो क्या करता है कि वो उसको डिटर्मिनेशन होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन उसके अंदर आती है, कॉन्फिडेंस मज़ीद डेवलप होता है। तो इस तरीके से गोल परफॉर्मेंस रिलेशनशिप के अंदर जो फीडबैक है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है सेल्फ एफिकेसी के ज़रिए, कि उसके अंदर जो एबिलिटी होती है वर्कर के अंदर उसको मज़ीद डेवलप करता है उस काम को करने की। तीसरे नंबर पे है नेशनल कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर है वो बड़ा मैटर करता है, कि जो रिलेटेडनेस है, रिलेटेडनेस का मतलब है जो रिलेशनशिप है उस वर्कर का अपने पीयर्स के साथ वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर अपने सुपरवाइज़र्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, वो फ्रेंडली होना चाहिए। फिर क्या है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर वो खुद को एडजस्ट कर सके, तो वो एडजस्ट कर सकेगा तो वो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। फिर क्या है कि क्लैरिटी ऑफ गोल्स टू द एम्प्लॉयज़, ये हमने पहले भी बात की कि क्लैरिटी, वो नेशनल कल्चर ऐसा हो जो कि वर्कर को गोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसको क्लियरेंस प्रोवाइड करे कि भाई तुमने ये काम करना है, तब उससे क्या होगा कि मज़ीद उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो नेशनल कल्चर है वो अगर क्लैरिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को गोल के बारे में और उसको इजीली एडजस्ट होने के लिए भी आसानी पैदा करता है। और फिर रिलेटेडनेस है, वो वहाँ पर कोई अपने आप को कोई अकेला फ़ील नहीं करता, बल्कि फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो जाते हैं उसके बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, तो उससे क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो इस तरीके से एडमिन लोकी की हमने
थ्योरी देखी, गोल सेटिंग थ्योरी, जिसके अंदर मेन जो मैंने बात बताया कि गोल और परफॉर्मेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको उसने फोकस किया है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी थ्योरी, और मज़ीद जो मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं हम वो भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सारी थ्योरीज़ को समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।